दूसरे उपदेश में षटकर्म हो गया, और षटकर्म के बाद अब 8 कुंभक की चर्चा है। तो इसमें एक बार फिर से सीक्वेंस रिपीट कर देता हूं, तो एग्जाम में भी आता है। नारी शोधन पहले, फिर षटकर्म, और उसके बाद कुंभक की चर्चा है। आज हम लोग अष्ट कुंभक, 8 कुंभक को देखेंगे कि हठ प्रदीपिका में 8 कुंभक कौन कौन से हैं, और वो 8 कुंभक हमें याद होने चाहिए, इस पर भी ध्यान होगा हमारा। तो सबसे पहले 37 नंबर के श्लोक पर देखते हैं। षट कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलादिकः प्राणायामः तथा कुर्यात् अनायासेन सिद्ध्यति। प्राणायामं ततः कुर्याद अनायासेन सिद्ध्यति। कहते हैं षटकर्म के अभ्यास से, चूंकि हम लोगों ने अभी षटकर्म का अभ्यास किया है, तो षटकर्म के अभ्यास से स्थूल यानी कि स्थूलता, आपका मोटापा, और कफ दोष आदि रोग आदि मल जो है, गंदगी जो है, जो कि नाड़ियों में गंदगी थी, वो सब मल दूर होता है। कहते हैं उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करने से अनायास ही सिद्ध हो जाता है। यानी कि अगर आपने षटकर्म के द्वारा आप अपने शरीर की अच्छे से शुद्धि कर दी है, उससे पहले नाड़ी शोधन के द्वारा आपने नाड़ियों की शुद्धि कर दी थी, अब प्राणायाम में आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्राणायाम अब आपका अनायास ही सिद्ध होगा। आगे कहते हैं प्राणायामेर एव सर्वे प्रसुष्यन्ति मला इति आचार्याणाम तु केषांचिद अन्यत कर्मणा सम्मतम। सम्मतम, देखिए बहुत अच्छा कहा। ये आपको कई बार इंटरव्यू में, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कहते हैं कुछ आचार्यों का मत है कि सिर्फ प्राणायाम से ही सारे मल जो है वो नष्ट हो जाते हैं, तो फिर षटकर्म को बहुत ज्यादा सम्मत उसकी जरूरत नहीं है, उससे सम्मत नहीं है। सब लोग कहते हैं कि षटकर्म की जरूरी है, ये हम नहीं मानते हैं। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रंथ में षटकर्म को बताया तो गया है, लेकिन कुछ विद्वानों के मुताबिक जरूरी नहीं माना गया है। तो हठ प्रदीपिका में षटकर्म को बताया गया है, लेकिन एक अन्य मत भी दिया गया है कि षटकर्म जरूरी नहीं है, क्योंकि प्राणायाम से ही सारे मल नष्ट हो जाते हैं, जिसको करने की जरूरत नहीं। उसके बाद कहते हैं ब्रह्मादियो अपि त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभूवन् अंतक भयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। देखिए कितना सुंदर है, कहा गया है कि ब्रह्मा आदि जो देवता हैं उनको भी डर है, क्योंकि उम्र तो उनकी भी है। वेद शास्त्रों में हम लोगों ने देखा हुआ है कि ब्रह्मा भगवान की भी उम्र है, कि एक उम्र, आपकी उम्र इतनी है। अजर अमर वो भी नहीं है। तो जब अजर अमर वो भी नहीं है, तो उनको भी मृत्यु का भय होता है, काल का भय होता है, और उससे बचने के लिए वो भी प्राणायाम में लीन रहते हैं, प्राणायाम का अभ्यास करते रहते, तत्परता से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कहा गया पवनाभ्यास तत्परा, तत्परता से पवन यानी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसीलिए आम इंसान को भी प्राणायाम का अभ्यास तो करना ही चाहिए। जब सोचिए ब्रह्मा आदि देवताओं को भी मृत्यु का भय है, और प्राणायाम के द्वारा वो अपनी उम्र को और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इंसानों को भी उनसे सीख लेना चाहिए। उसके बाद कहते हैं यावद बद्धो मरुत देहे यावच चित्तम निराकुलम यावद दृष्टि भुवोर मध्य तावत काल भयंकुतः। कहते हैं कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, यानी कि हमने ऊपर पढ़ा था ना, जब तक शरीर में वायु है तब तक हमारा प्राण चल रहा है, तब तक जीवन है। वायु निकल गया तो मृत्यु है, जीवन खत्म। उसी तरह कहते हैं कि जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, यावद बद्धो मरुद देहे, जब तक निरुद्ध है शब्द कहा गया है, तब तक कहते हैं, जब उसके साथ कहते हैं यावत चित्तम निराकुलम, जब तक चित्त स्थिर है, दो चीजें कही गई हैं। और उसके बाद कहा गया है कि
जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है, यावत दृष्टि भुवोर मध्य, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है, तावत कालम भय कुत, तब तक काल का कोई भय नहीं है। इसका अर्थ ये है कि आप एक तरह से आप प्राणायाम की भी बात कह दी गई है। प्राणायाम में इन्होंने कुंडलिनी जागरण के बाद की स्थिति की चर्चा कर दी है। उसके बाद चित्तम निराकुलम, चित्त निराकुल कब होगा, उन्मनी अवस्था होगी। अब चला गया वायु सुषुम्ना में तो उन्मनी अवस्था भी होगी। उसके बाद कहते हैं दृष्टि भ्रुवो मध्य, इसका तात्पर्य है कि एकदम सांभवी मुद्रा वाली स्थिति, यानी कि यहाँ शिव का स्थान है, शिव के स्थान में एकदम रमे हुए हैं, तब तक काल का भय नहीं है। तो ध्यान रखें, तीन चीज आया हुआ है, बद्धो मरुत देहे, शरीर में वायु का निरुद्ध, चित्त जब तक शांत है, और जब तक दृष्टि भूमध्य में है, तब तक जो है मृत्यु का भय नहीं है। उसके बाद कहते हैं विधिवत प्राण संयमे, नारी चक्रे विशोधिते, सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखाद विशति मारुतः। कहते विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नारी चक्र शुद्ध होता है, तब वायु सुषुम्ना का भेदन कर सुख पूर्वक प्रविष्ट होता है। ठीक है, ये विशेषता बता दी गई है कि विधि पूर्वक आपने प्राणायाम का अभ्यास किया तो नारी, जितने नारी चक्र हैं आपके, सब नारी चक्र शुद्ध हो जाएंगे। चक्र तो नारियों में ही, सुषुम्ना नारी में है, मुख्य नारी में। कहते हैं तब क्या होता है, जब शुद्धि होती चली जाती है तो कुंडलिनी का जागरण होता है, वायु जो है सुषुम्ना में प्रवेश करती है। और कैसे प्रवेश करती है, सुख पूर्वक प्रवेश करती है। उसके बाद अब मनो उन्मनी अवस्था की बात आ रही है, जो हम लोगों ने ऊपर सिद्धासन के अभ्यास के दौरान मनो उन्मनी अवस्था के बारे में वहां पर जिक्र आया था। वहां पर निष्पत्ति अवस्था का भी जिक्र आया था, मनो उन्मनी अवस्था का भी जिक्र आया था। दोनों की चर्चा पहले हो चुकी है, तो एक बार फिर से अब उसको हम लोग देखते हैं। मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यम प्रजायते, यो मनः सुस्थिरी भावः, सेवावस्था मनो उन्मनी। कहते हैं कि मरुत मध्य संचार, मध्य मतलब सुषुम्ना में, मरुत मतलब वायु, संचार मतलब आवागमन कर, मतलब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण वायु अब चला गया, यानी कुंडलिनी का जागरण हो गया। तब क्या होता है, जब ऐसा हो जाता है कि आपकी वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाए, कुंडलिनी जागरण हो, कहते हैं उसका जो फल है ना, वो मन की स्थिरता है। तब मन स्थिर होता है, प्रजायते, वो स्थिति आपको प्राप्त हो जाती है। यो मनः सुस्थिरी भाव, इस तरीके से मन का स्थिर होने का जो भाव है, शैव्यावस्था मनोन्मनी, उसी अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। और पातंजल योग दर्शन में इस तरह की अवस्था को, हालांकि वहां चित्त की वृत्ति की बात है तो मन स्थिर वहां भी हो रहा है, संप्रज्ञात समाधि शुरुआती कहते हैं। यानी कि आगे यहाँ जब हम आगे चतुर्थ उपदेश में जाएंगे तो समाधि का ही एक नाम मनोन्मनी है, ये पहले भी चर्चा हो चुकी है। उसके बाद तो अब अगर मनोन्मनी आए तो आप सिंपल से कह देंगे सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हुआ, मन स्थिर हो गया, और मन स्थिर होने का जो भाव है वही मनोन्मनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तत्सिद्धे विधान ज्ञास, चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान, विचित्र कुंभकाभ्यासाद, विचित्राम सिद्धिम आपनुयात। यानी कि कहते हैं जानकार साधक उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभक करते हैं। कुंभक मतलब विविध प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। और जब विविध प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इन प्राणायामों से भांति भांति की सिद्धियां उनको प्राप्त होती हैं। विचित्र कुंभकाद अभ्यासाद विचित्राम सिद्धिम आपनुयात, भांति भांति के कुंभक से भांति भांति की सिद्धियां प्राप्त होती है। उसके बाद कहते हैं अथ कुंभक भेदा, तो कौन कौन से कुंभक हैं, उसका कौन कौन सा भेद है, मतलब 8 जो कुंभक हैं उसकी चर्चा अब आ रही है। कहते हैं सूर्य भेदनम उज्जाई, शीतकारी शीतली तथा, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा, प्लाविनीत्य अष्ट कुंभका। सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी,
शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 कुंभक की चर्चा हठ प्रदीपिका में है। शीतली शीतकारी इसमें दोनों है, ये ध्यान देंगे। तो इसको याद करने का एक ट्रिक तो ये है जो सिंपल वाला है ट्रिक 1 में, वो ये है सुउ सी शी भभा मुप, सुउ सी शी भभा मुप, एक तो ये है। दूसरा है, थोड़ी कहानी बनाकर दे दिया कि भगवान सूर्य मतलब इतने गर्म हो गए कि सूर्य भगवान ने उज्जयी प्राणायाम किया, यहाँ भगवान लिख देते, सूर्य भगवान ने उज्जयी प्राणायाम किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ वो शीतल हो गए, शिशी शिशी करने लगे। उसके बाद कहते हैं फिर उनको भस्त्रिका भ्रामरी करना पड़ा, और जब भस्त्रिका भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। तो याद आ गया कि सूर्य भगवान ने उज्जयी प्राणायाम किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए, और फिर उनको जब शीतल हो गए तो और फिर उनको क्या करना पड़ा, भस्त्रिका भ्रामरी किया उन्होंने। भस्त्रिका भ्रामरी किया तो मूर्छित होकर के, भस्त्रिका ज्यादा कर लिया एकदम पूरा, अब भ्रामरी भी कर लिया तो ब्रेन में एकदम वो हुआ, तो मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे आराम से। तो पानी पर तैरने लगे तो प्लावनी, मूर्छित हो गए तो मूर्छा प्राणायाम, भस्त्रिका भ्रामरी आ ही गया। और सूर्य भगवान ने तो सूर्य वेदी है ही गर्म, और उसका उन्होंने उज्जयी किया तो शीतकारी ध्वनि के साथ शीतली हो गया। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहानी वाला ज्यादा आसान रहेगा। तो 8 कुंभक हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं 45 नंबर के श्लोक पर, पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विध, कुंभकांते रेचिकादो कर्तव्यस तु उड्डयानकः, तू उड्डीयानकः। अब कहते हैं, अब यहाँ ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस कई बार आ जाता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम प्राणायाम के दौरान कौन सा बंध जो त्रिबंध होता है, जालंधर बंध, उद्यान बंध, मूल बंध, कौन सा बंध हमें पहले लगाना चाहिए, कौन सा बाद में लगाना चाहिए। तो हठ प्रदीपिका में उसका पूरा सीक्वेंस आपको अच्छे से बताया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं क्या, पूरकांते, पूरक के अंत में कर्तव्य पूर्वक जालंधर बंध लगाइए। यानी कि जब हमने पूरक किया, पूरक कंप्लीट हुआ, जालंधर बंध लगा दिया, एकदम क्लियर। उसके बाद कहते हैं जालंधर बंध लगाया मतलब कुंभक किया, तो कुंभक के अंत में जब कुंभक यानी कि किया, तो कुंभक जब खत्म होने वाला है और रेचक जब प्रारंभ होने वाला है, तब उड्डयन बंध लगाना चाहिए। ठीक है, अभी अधूरा है, अभी इसको पूरा करते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है, अधस्तात कुंचने नासु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम तानेन स्यात प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। कहते हैं जालंधर बंद के बाद, अब वहां तो मैंने कहा अधूरा है, उसको दूसरे श्लोक से पूरा किया जा रहा है कि जालंधर बंद के बाद नीचे के स्थान का संकोचन करेंगे, कुंचन आकुंचन करेंगे। तो नीचे का स्थान कौन सा है, गुदा द्वार है, तो वो हो गया आपका मूल बंद वाली बात हो गई। तो जालंधर बंद, उसके बाद मूल बंद की बात की गई है। और उसके बाद मध्य पश्चिम तानेन, बीच वाला जो हिस्सा है, अब पेट की बात कर रही है, पश्चिम, पेट को पश्चिम यत्न मतलब पीछे की तरह खींचेंगे। तो ये हो गया। अब सीक्वेंस क्या यहां बन रहा है, हठ प्रदीपिका के मुताबिक जालंधर बंद, मूल बंद, और फिर बन रहा है उड्डयन बंद। ये 3 जो है इस तरह से सीक्वेंस बन रहा है। और इसमें और आगे कह रहे हैं, कहते हैं जब ऐसा करते हैं तब प्राण ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश करता है, यानी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है। ऊपर तो सिंपल कहा गया था रेचक के दौरान उड्डयन बंद लगाने की, लेकिन इसमें एक और विधि जोड़ी गई है कि जब श्वास हमारा अंदर ही है, जब हमने पूरा श्वास लिया हुआ है, कुंभक अंदर अंतः कुंभक लगाया हुआ है, तो उस दौरान हमारा श्वास जो है वो सुषुम्ना नाड़ी में जाए, तो जब गुरु बताएंगे इसमें कि कब करना, कब शुरू वाला बिना ऐसे ही रेचक कर देना है, कब उस स्थिति पर पहुंचेंगे जिसकी चर्चा यहाँ की जा रही है, वो गुरु पर छोड़ा गया। लेकिन फिर भी
साइन दिया गया है। श्वास लिया, जालंधर बंद लगाया, मूल बंद लगाया, अब पेट को अंदर खींच रहे यानी कि उड्डयन बंद लगा रहे, तब क्या हो रहा है, प्राण अपान मिल रहा और सुषुम्ना में वो फिर प्रवाहित होगा। ब्रह्म नारी से यहाँ तात्पर्य है सुषुम्ना नारी की चर्चा हो रही है। तो ये समझने की दृष्टि से बहुत उत्तम है, एकदम ध्यान यही रखेंगे कुछ देर के लिए तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर उसका खाना वाना बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर ध्यान रख लेते हैं। तो ये सीक्वेंस हमने देख लिया और सीक्वेंस के साथ ही यहाँ सुषुम्ना में प्रवाहित करने का तरीका भी बता दिया। जी शालिनी जी बताएं। सर ये जो ऊपर वाला बताया था थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो गया, पहले जालंधर तो बंद के साथ आप उद्यान, फिर दो स्टेप बताया गया है, ठीक है, दो स्टेप बताया गया है। एक तो बिल्कुल फाइनल स्टेप है नीचे वाला, ऊपर वाला शुरुआती स्टेप। देखिए अचानक से आपको कहे कि 1:4:2 का रेशियो सपोज कीजिए कोई करवा रहे, 1:4:2 का रेशियो आप अनुलोम विलोम करें तो नहीं कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे अभ्यास कराया जाएगा कि ऐसा नहीं कि 20-40-80 हमने आज ही शुरू किया, आज ही 20-40-80 किया, तो पहले आपको कराएंगे 5 लिया तो 20 में रोको, 10 में छोड़ो, तो 5-5 से शुरू कराएंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे ऐसे। उसी तरीके से शुरुआत वाला जो कहते हैं पूर्वकांते जालंधर बंद, पूरक किया जालंधर बंद लगाया, यहां तक समझ गए शालिनी जी? पहली लाइन समझ गए? एक एक लाइन। यस सर ये समझ गया। उसके बाद कहते कुंभकांते रेचक आदो, यानी कि अभी जो हमने जालंधर बंद लगाया था हमने कुंभक किया हुआ है ना। यस सर। हाँ, उसके बाद कहते हैं कुंभक के अंत में। अब कुंभक तो एक सीमा होगी, कोई 30 सेकंड लगाएगा, कोई 2 मिनट लगाएगा, बहुत अच्छा है 3 मिनट लगा लेगा, मान लीजिए कि बहुत अच्छा है 3 मिनट कुंभक लगा लिया। अब कुंभक के अंत में अब तो कुंभक जो अब नहीं श्वास रुक रहा है तो जालंधर बंद तो उठाएंगे। अब जब रेचक करेंगे तो उड्डयन यानी पेट को अंदर खींचते हुए रेचक करेंगे तो ताकि पूरी वायु निकल जाए। ये शुरुआती स्टेज बताया गया है, शुरुआत में एकदम शुरुआत में ऐसा करना है। उसके बाद जो फाइनल स्टेज बताया वो जो ओके ये तो शुरुआत में है, इससे आपका प्राण वायु पर कंट्रोल धीरे धीरे होगा, लेकिन जो फाइनल स्टेज बताया गया वो 46 नंबर में बताया गया। तब तो प्राण वायु को सीधे सुषुम्ना में ले जाने की बात है, तब तो रेचक की बात नहीं हो रही है, ब्रह्म नारी में ही श्वास को ले जाएंगे, प्राण ले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। मतलब पहले सर ये एक स्टेप करने के बाद फिर से हम जालंधर बंद लगा के फिर से मूल बंद लगा के उद्यान बंद लगाएंगे। हाँ, तो यानी कि वो एक पहला इनिशियल स्टेज है, उसके बाद ये तीनों बंद लगाएंगे। हाँ, उसके बाद ये है फाइनल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक, उसके बाद कहते हैं आपानम ऊर्ध्वम उत्पात्य प्राणम कंठाद अधो नयेत योगी जरा विमुक्तः षोडशाब्द वया भवेत। अरे वाह, कहते अपान वायु को ऊपर उठाकर प्राण को कंठ से नीचे ले जाना, यानी प्राण और अपान को मिलाने की बात हो रही है। जो ऊपर चर्चा हुई है उसी की व्याख्या करके उसका फल बता रहे हैं। देखिए कितना सुंदर व्याख्या करके, ऊपर ये बात नहीं कहा गया कि प्राण अपान एक हो रहा है, लेकिन उसमें वो सन्निहित है कि हम कुंभक लगा रहे, प्राण अपान एक हो रहा है तो ब्रह्म नारी में प्राण जा रहा है, यानी सुषुम्ना में प्राण जा रहा है। अब यहाँ कहते हैं कि अपान को तो आप उठा रहे हैं, प्राण को नीचे कर रहे हैं, अधो अपान ऊर्ध्वम और कंठाद प्राणम कंठाद अधो, अधो की बात की जा रही है, तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे, यानी कि दोनों का समान हो रहा, फिर जो है वो प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित होगा। तो कहते हैं कि उससे होगा क्या, कहते हैं उससे ऐसा होगा कि अगर कोई वृद्ध भी है तो वो और कोई बीमार भी है तो वो 16 साल का वयस्क हो जाएगा, यानी उसकी उम्र इस स्थिति तक पहुंच जाएगी। अगर आपको 16 साल का बनना है तो इस अभ्यास को साधना पड़ेगा। योगी की सारे जो है बुढ़ापा, जरा मतलब बुढ़ापा, उससे वो विमुक्त हो जाएगा और 16 साल के एकदम तरुण जैसे होते हैं लड़के वैसे हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात की गई है। अब एग्जाम की दृष्टि से आ जाए आपको कि किस तरह आप अभ्यास करेंगे तो बूढ़े लोग भी या आपका बुढ़ापा जवानी में बदल जाएगा या 16 साल के हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, अपान को ऊपर उठाएंगे, प्राण को नीचे ले जाएंगे, दोनों मिल रहा है, प्राण अपान का मेल करा दे समान, फिर जो है सुषुम्ना नारी में जा रहा है तो 16 साल के हम हो जाएंगे। ये कहा गया है 16 साल के युवक के समान हो जाएंगे, बुढ़ापे से मुक्त हो जाएंगे।
अब एक एक करके हम लोग कुंभक की विधि देख लेते हैं। तो सूर्य भेदी कुंभक से शुरू करते हैं। भगवान सूर्य किस तरीके से खुद गर्म है, तो उस स्थिति तक पहले पहुंचेंगे तब तो विचारे करेंगे उज्जय प्राणायाम। तो कह रहे हैं, आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासने ततः दक्षिणाड्या समाकृष्य वहिस्थं पवनम शनैः। कहते हैं कि आसन बिछा लीजिए। अब अभ्यास करने जा रहे हैं तो एक आसन बिछा करके और बड़ा सुखपूर्वक उस पर किसी आसन में बैठ जाइए। एक तो आसन नीचे, दो आसन की चर्चा है। एक तो आसन हो गया आपका जिस पर बैठेंगे, दूसरा आसन जिस शारीरिक स्थिति में आप बैठेंगे। तो दो आसन की चर्चा है। ठीक है, बैठ गए। उसके बाद कहते हैं दक्ष नाड़िया, यानी कि दाहिनी नाड़ी से, दाहिने स्वर से, सूर्य स्वर से समाकृष्य वायु को खींचेंगे। उसके बाद कहते हैं दाहिने नाक से धीरे धीरे हमने पूरक, शनैः शब्द भी आया हुआ है, जो खींचेंगे बाहर की वायु को। बहिस्थं पवनम शनैः, बाहर की वायु एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। कई बार जो है जुगलबंदी लगाने के श्लोक को कंप्लीट करने के लिए ऐसा किया जाता है, शब्द एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है। तो बाहर की वायु को हमने धीरे धीरे सूर्य स्वर से कंप्लीट कर लिया, यानी पूरक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया दाहिने स्वर से। उसके बाद आके साध आन खाग्रच च निरोधावधि कुंभयेत ततः शनैः सव्य नाड्या रेचयेत पवनम शनैः। कहते हैं कि फिर आपने राइट से श्वास लिया और लेने के बाद उसको निरोध करेंगे कुंभक के द्वारा। वायु का आप कुंभक के द्वारा निरोध कर रहे हैं। लेकिन एक शब्द जो यहाँ पर आया हुआ है, आके साध आन खाग्राच, कहते हैं इसका शाब्दिक अर्थ भावार्थ दोनों हम जान लेंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी, कहीं पे भी इंटरव्यू वगैरह में कोई फंसा देगा आपको। इसलिए दोनों अर्थ आपको अगर यहां से अभी आपने पकड़ लिया तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता है। कहते हैं आपसे पूछ दिया जाएगा कि जो है सूर्य भेदी प्राणायाम में जरा कुंभक की विधि था बता दो, तो कहेंगे हम जो है राइट से श्वास लिया, हमने कुंभक को के द्वारा वायु का निरोध किया, धीरे धीरे श्वास लिया था। फिर कब तक कुंभक किया, तो शब्दार्थ के मुताबिक जब तक केशों के और नख, यानी कहते नख और बाल से पसीना ना आ जाए तब तक कुंभक करना है, तब तक वायु का निरोध करके रखिए। अब दूसरा, उसके बाद देखिए इसका भावार्थ भी अभी देंगे, पहले कंप्लीट कर लेते। कहते हैं उसके बाद क्या, कहते हैं ततः शनैः, फिर धीरे धीरे सब नाड़िया, बाई नाड़ी से यानी कि लेफ्ट स्वर से, बाई नाक से पवन को बाहर निकाल देंगे। तो है तो अभ्यास राइट से लिया, कुंभक किया, लेफ्ट से निकाल दिया, इसी को इतना बनाया गया है। अब जो है कि केश, यानी कि केश और पांव के नाखून से पसीना आ जाए, तो उसका बड़े बड़े विद्वानों ने यह व्याख्या की। शाब्दिक अर्थ तो यही है, एग्जाम की दृष्टि से यही है, लेकिन भावार्थ में कहते हैं कि इसका बड़े बड़े योग संस्थानों ने जो है इस पर बड़ी, उनके यहाँ भी बड़ी चर्चा हुई कि इसका क्या कहा जाए। तो लोगों ने कहा कि नहीं ऐसा तो संभव नहीं है, इतना तो पता नहीं, हमने देखा नहीं, तो जो देखा उसी को कहते हैं। कहते हैं इसका भावार्थ लेना चाहिए कि अपनी पूरी शक्ति के साथ कुंभक का अभ्यास करें, उसका भावार्थ लिया गया है। ठीक है, कि जितनी आपकी क्षमता है, मेरी क्षमता हो सकता है कि 1.5 मिनट हो, 2 मिनट हो सकता है पुष्पा जी की क्षमता कुछ और हो सकता है शालिनी जी की क्षमता और हो, रेखा और जी की क्षमता और हो। तो अपनी क्षमता के अनुसार कुंभक करेंगे और फिर बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक कर देंगे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से केस और नाखून के अग्रभाग से जब तक पसीना ना आ जाए, या उसका दूसरा भी, जब तक वायु वहां तक निरोध ना आ जाए, वायु निरोध होगा तो पसीना आएगा। तो ये इसमें ये इंपॉर्टेंट था समझने की दृष्टि से। अब आपसे कोई पूछेगा तो आप दोनों ही भावार्थ बता दोगे, भैया इसमें तो शब्द ये लिखा हुआ है, शब्दार्थ ये होता है, लेकिन चूंकि लगता है कि ये शायद संभव नहीं है, तो भावार्थ में अपने क्षमता अनुसार आप कुंभक करो। और यही इसका भावार्थ विद्वानों ने लगाया है। साथ में ये भी जोड़ देंगे कि विद्वानों ने ये, तो उनको लगेगा कि नहीं पढ़ के आए हुए, इन्होंने गहन अध्ययन किया हुआ है। उसके बाद लाभ है,
सूर्यभेदी प्राणायाम अभी देख रहे हैं, उसका लाभ क्या कहा गया है? मस्तक प्रदेश का शोधन होता है, कपाल शोधनम, वात दोषघ्नम, कृमि दोष हित, पुनः पुनर्इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तमम। कहते हैं कि मस्तक प्रदेश का शोधन होता है, वात दोष खत्म होता है, कृमि दोष भी खत्म होता है। एक ये जो है ना कृमि दोष वाला, इसको ये थोड़ा सा अलग हुआ है, तो कृमि दोष भी खत्म। जैसे धौती वाले में कुष्ठ रोग था वो अलग था, वैसे ही सूर्यभेदी प्राणायाम में कृमि दोष वाला एक अलग सा है। उसके बाद कहते हैं पुनः पुनर्इदम कार्यम, इसीलिए इस कार्य को यानी इस प्राणायाम को बार बार इसका अभ्यास करना चाहिए। इस उत्तम प्राणायाम का यानी कि सूर्यभेदी को कहा गया ये उत्तम प्राणायाम है, इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि आपका कपाल शोधन हो रहा है, वात दोष खत्म हो रहा है, कृमि दोष आपका खत्म हो रहा है। तो एग्जाम में कई बार ये आया भी हुआ है कि कृमि दोष किस प्राणायाम से खत्म होता है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम से कृमि दोष खत्म होता है। या इसको ऐसे भी दे दिया जाता है, एग्जाम में सवाल दूसरे तरीके से भी आया हुआ था, पेट के कीड़े के लिए कौन सा प्राणायाम खतरनाक है, यानी पेट के कीड़े को मारने के लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए। तो भाषा बदल के तो फंसाने के लिए कैसे भी दिया जा सकता है। तो बस हमें जब पता है कृमि दोष है सूर्यभेदी में, पहले ही प्राणायाम है। और उसको ऐसे भी याद रखिएगा, भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो छोटे छोटे कीड़े जो हमारे कपड़ों में होता है, हम धूप में सुखा देते हैं तो वो मर जाते हैं। तो कीड़ों के नाश, कृमि दोष का नष्ट होगा सूर्य के भेदन से, ऐसे ही याद कर लीजिएगा, तो ये भी बढ़िया रहेगा। उसके बाद कहते हैं अथ उज्जयी, अब भगवान सूर्य उज्जयी प्राणायाम कर लें। पहले तो आए, अपना रूप दिखाया, कीड़े मकोड़ों को मार दिया, कृमि को मार दिया। अब कहते हैं अथ उज्जयी, अब सूर्य भगवान उज्जयी प्राणायाम करेंगे। याद करने के लिए ध्यान रखिएगा, ऐसा हठ प्रदीपिका में कहीं नहीं कहा गया है। जो बाद में जो लोग जुड़े हैं पहला संदर्भ देख लेंगे क्यों कह रहे हैं, याद रखने की दृष्टि से। तब मुखम संयम्य नारीभ्याम आकृष्य पवनम शनैः, यथा लगति कंठात तु हृदयावधि सस्वनम। कहते हैं उज्जयी प्राणायाम में कि पहले दोनों मुख को संयमित करेंगे, यानी कि दोनों मुख को बंद कर लेंगे। ठीक है, दोनों मुख को हमने बंद कर लिया, फिर दोनों नाक से हम धीरे धीरे श्वास लेना शुरू कर रहे हैं। कहा गया पवनम शनैः, धीरे धीरे श्वास खींचेंगे, आकृष्य से खींचेंगे, नारीभ्याम दोनों नाड़ियों से खींचेंगे, यानी दोनों नाक से कह रहे हैं। बाई से भी खींचिए, दाई से भी, तो एक साथ खींचिए। अब कहते हैं जो खींचेंगे इस तरह खींचेंगे, यानी पूरक इस तरह हो, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। वो कंठ और हृदय प्रदेश में उसका आवाज के साथ जैसे लगे कि स्पर्श हो रहा हो, ऐसा महसूस हो। उसके बाद पूर्ववत कुंभकेत प्राणम रेचयेद इडिया तदह। कहते हैं पूर्ववत कुंभकेद, यानी कि पूर्व में जो, यानी कि आपको पहले प्राणायाम में सूर्यभेदी में जिस तरह से कुंभक का अभ्यास बताया है, उस तरह से कुंभक कर लेंगे और उसके बाद फिर इड़ा नाड़ी से प्राण का रेचन कर देंगे। ये हमारा उज्जयी बताया गया है। उसके बाद कहते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, तो कहते हैं श्लेष्म दोष हरम कंठे, यानी कि कंठ प्रदेश का श्लेष्म दोष, यानी जो कफ है, जो कंठ प्रदेश में जो कफ वगैरह जमा हो जाता है, जैसे आजकल देख रहे हैं कि फिर कोरोना से जैसे लगता है हल्का फुल्का कोरोना हो रहा है, खांसी जाती ही नहीं गले के पास, जबकि कफ नहीं है बहुत ज्यादा, गले के पास दिक्कत करता है। तो कहते हैं इस तरह की बात हो रही है, इसको कोरोना से नहीं जोड़ेंगे, बस समझाने के लिए कि श्लेष्मा जो कंठ में जो आपके कफ वगैरह है, उज्जयी प्राणायाम से वो खत्म होता है। कहते हैं और क्या होता है उज्जयी प्राणायाम से, कहते हैं देहा नल विवर्धनम, शरीर की अग्नि, जो देह में जो अग्नि है वो अग्नि आपका बढ़ता है। बढ़ता है ऐसे यहाँ सेंस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, देह की अग्नि बढ़ने की यहाँ जो कह रहे हैं उसका भावार्थ लीजिए तो ज्यादा सटीक होगा। हालांकि एग्जाम की दृष्टि से देहानल विवर्धनम, देह की अग्नि बढ़ती है, लेकिन भावार्थ के हिसाब से अग्नि बैलेंस होती है। बहुत सारे लोगों की अग्नि कम हो गई, पाचन ठीक नहीं हो रहा है, तो अग्नि बढ़ेगी तो जो है बैलेंस में आएगा। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। और देहानल कहा गया तो देह में एक ही अग्नि नहीं है, 13 अग्नि होती है। तो 13 अग्नि जो है, यानी सभी अग्नि
जब बैलेंस में होगी तब जो है ये फायदा इसकी सब प्राणायाम में बताया गया है, उज्जयी प्राणायाम में। उसके बाद कहते हैं नाड़ी जलोदरा धातु गत दोष विनाशनम, कहते हैं कि नाड़ियों से संबंधित दोष दूर होता है, उसके बाद जलोदर वाला दोष दूर होगा, धातु जो है वो बैलेंस होगा, ये सब इस चीजें खत्म हो गई तो इससे संबंधित जो दोष होता है वो आपका उसका विनाश हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं, मीना जी अभी आ रहा हूं, उसके बाद कहते हैं गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाय आख्यम तु कुंभकम। तो एक बार पूरा देख लेते हैं, एक बार पूरा देख लेते हैं। कहते हैं कि आपने मुख को बंद किया, नाक से इस तरह से श्वास भरा कि गले और हृदय के पास वो स्पर्श करते हुए आपको महसूस हो कि वहां स्पर्श करते हुए श्वास अंदर आप खींच रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद पूर्व की भांति आपने कुंभक कर लिया, और फिर जब कुंभक लगे कि अब नहीं हो रहा है तो फिर आपने हटाया, बाई नासिका से आपने रेचक कर दिया। फिर लाभ में कहा गया कंठ के पास के दोष दूर हो जाएंगे, देह की अग्नि बढ़ेगी, नाड़ी जलोदर और धातु संबंधी जो भी दोष होते हैं आपके शरीर में उससे संबंधित उसके बिगड़ने से वो सब ठीक हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और दूसरा कहा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल आता है कि गच्छता गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाय आख्यम तो कुंभकम, यानी कि अगर आप चल रहे हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो चल रहे हैं, और अगर आप बैठे हुए हैं कहीं पर किसी स्थिति में बैठे हुए, मान लीजिए कोई काम नहीं है बैठे हुए हैं अभी, तो गच्छता तिष्ठता या कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर आप चल रहे हैं कोई कार्य कर रहे हैं बैठे हुए हैं तो भी उज्जयी प्राणायाम आप आराम से करते रह सकते हैं, क्योंकि श्वास तो ऐसे भी ले रहे ऐसे भी लेना है श्वास, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एकमात्र प्राणायाम बताया गया है जो चलते हुए बैठे हुए या कोई कार्य करते हुए भी जिसका अभ्यास आप कर सकते हैं, उज्जयी प्राणायाम हुआ। अब आते हैं शीतकारी। तो सूर्यदेव ने, याद करने के लिए फॉर्मूला पर फिर आते हैं, सूर्यदेव ने पहले तो कृमि उर्मी को मार दिया अपनी गर्मी से, उसके बाद उन्होंने उज्जयी प्राणायाम किया, तो उज्जयी प्राणायाम करने के बाद शीतकारी ध्वनि के साथ शीतल हो गए। तो अब शीतकारी प्राणायाम पर आते हैं। कहते हैं शीत काम कुर्यात् तथा वक्त्रे घ्राणे नैव विजिम्भिकाम एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीयकः। अब ये कामदेवो द्वितीयकर ये एग्जाम में आ जाता है कि कौन से प्राणायाम के अभ्यास से योगी दूसरे कामदेव के समान हो जाता है। डायरेक्ट भी कह देते कामदेव के समान, तो लेकिन एक शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया कि दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं, नहीं एक तो कामदेव है ही और कामदेव के सदृश हो जाते तो एक और कामदेव हो गए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। कहते हैं मुख से शीतकार ध्वनि के साथ शीतकाम कुर्यात्, शीतकार ध्वनि करते हुए मुंह से, वक्त्रे मतलब मुंह से, पूरक करना चाहिए, करते हैं ना। अब शीतकारी ध्वनि जैसे ठंड में होती है तो मुख से शीतकारी ध्वनि के साथ पूरक करना चाहिए, फिर नासिका से उसका विजिम्भिकाम, फिर नासिका से उसका रेचक कर देना चाहिए। एक ही लाइन में पूरी विधि जो है बता दी गई है। उसके बाद कहते हैं इस अभ्यास से क्या होगा, एवं अभ्यास योगेन, इस तरीके से आप विधि पूर्वक अगर आप अभ्यास करते हैं, कामदेवो द्वितीयकः, दूसरे कामदेव के समान हो जाते। एग्जाम में पूछ दिया जाता है किस प्राणायाम के अभ्यास से योगी दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं, तो शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से योगी दूसरे कामदेव के समान हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं और भी फल बताए गए कि क्या सिर्फ दूसरे कामदेव के समान हो जाएंगे या और भी शीतकारी प्राणायाम से कोई फल होगा, कहते हैं हाँ और भी फल होगा। योगी करेंगे तो कहते योगिनी चक्र सम्मान्य, यानी कि योगिनियों के बीच वो सम्मानित होंगे, बड़े सम्मान की दृष्टि से योगिनियां उनको देखेंगी, उनको सम्मान से जो है बुलाएंगी, पुकारेंगी, बिठाएंगी, बड़ा उनके मन में एक सम्मान होगा। सृष्टि संहार कारक,
उनके अंदर सृष्टि संहार की क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ ये मत सोचिएगा कि कोई कर लिया तो सृष्टि संहार कर देगा तो अब तो पूरी दुनिया ही डूब जाएगी, अब क्या होगा, सृष्टि संहार कर देंगे, तो ऐसा नहीं। वो अपनी सृष्टि का संहार, मतलब प्रकृति और पुरुष से अलगाव वाली स्थिति। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पातंजलि योग दर्शन में कि अगर कोई योगी कैवल्य को प्राप्त करता है तो वो प्रकृति, मतलब जो सृष्टि उसके, सिर्फ अपनी उसकी सृष्टि का नाश होता है, यानी उसकी सृष्टि का लय होता है कारण में, वो मुक्त हो गए। बाकी जितने जीव हैं जो भोग और अपवर्ग अभी कर रहे हैं, उनकी सृष्टि का खात्मा नहीं होता, उनकी सृष्टि अभी चल रही है, भोग होगा फिर अपवर्ग होगा, फिर उनकी अपनी अपनी सबकी सृष्टि, हर जीवात्मा की अपनी सृष्टि है। तो यहाँ पर अगर ऐसा हो तो कोई कहे कि रावण कहे कि हम तो जो है अब शीतकारी प्राणायाम कर ले, अब सृष्टि का ही संहार कर देंगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पॉजिटिव सेंस में इसको लेंगे। उसके बाद कहते हैं ना क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते, ना उनको भूख लगेगी, ना उनको प्यास लगेगी, ना तृषा होगी उसको, और उसके बाद कहते हैं निद्रा भी नहीं आएगी उसको, और नैव आलस्यम, ना ही उनको आलस्य सताएगा। अब कितना सुंदर कह रहे हैं, जिनको इतनी चीजें आ जाएंगी, सोचिए कि एक तरह से तो बस यहाँ नाम नहीं लिया गया है, उनको तो मिल ही गया एक तरह से, केवल वाली स्थिति तक वो पहुंच गए, या कहें कि आप जो बहुत सुंदर स्थिति यानी कि समाधि की स्थिति तक वो पहुंच गए। उसके बाद कहते हैं भवेद स्वच्छंद देहस्तु सर्व उपद्रव वर्जित, कहते हैं और क्या हो जाता है, इतना अभ्यास करने से जब कैवल्य वाली स्थिति की उनकी क्षमता ही आ गई है कि सृष्टि संहार की क्षमता है, तो कहते हैं फिर तो वह स्वच्छंद हो जाते हैं, शरीर पर नियंत्रण हो जाता, जब चाहे इस प्रकृति का जो ये अंश है, ये शरीर, जब चाहे इसको छोड़ दे, यानी साधक शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, स्वच्छंद हो जाता है, विदेह की स्थिति में पहुंच जाता है। सर्वो उपद्रव वर्जितः, सभी उपद्रव, जितने शरीर में उपद्रव हो सकते हैं, रोग बीमारी वगैरह सब तो अपने आप जैसे गायब हो जाएगा, सभी उपद्रवों से वो बचे रहते हैं, शारीरिक कोई कष्ट उनको नहीं हो सकती है। अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले, भूमि मंडल पर योगिंद्र के समान हो जाता है, यानी कि योगियों में वो इंद्र के समान हो जाता है, यानी कि एक उपाधि दी गई है कि बहुत ऊंची अवस्था के योगी हो जाते हैं भूमि मंडल पर वो, ये सत्य है। उसके बाद कहते हैं, नोट कर लेंगे, ये सब चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब शीतकारी के बाद, शिशी ध्वनि के बाद सूर्यदेव शीतल हो गए। अब शीतल हो रहे हैं, देखते हैं शीतल में क्या क्या हो रहे हैं। कहते हैं जिह्वया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभक साधनम शनकैर्घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेद पवनम सुधि, कहते हैं जिह्वा को से आप जो है वायु को आकृष्ट कीजिए, मतलब पूरक कीजिए, खींचिए। तो हम लोग करते हैं अभ्यास शीतली में, हमने खींच लिया। पूर्ववत कुंभक साधनम, पूर्व की तरह जो बताया गया है उस तरीके से हम लोग कुंभक भी करेंगे। जनरली हम लोग शीतली जो प्राणायाम करते हैं अभ्यास में, उसमें जनरली हम लोग कुंभक नहीं लगाते, लेकिन हठ प्रदीपिका में कहा गया है पूर्ववत कुंभक साधनम, यानी कि पूर्ववत की, पूर्व की भांति ही कुंभक का साधन इसमें भी जोड़ देंगे। उसके बाद कहते हैं जब कुंभक पूरा हो गया आपका, शनकैर्घ्राण रंध्राभ्याम, अब धीरे धीरे दोनों नासिका से, यहां तक है कि धीरे धीरे दोनों नासिका से रेचयेद पवनम सुधि, यानी वो विद्वान साधक, वो सुधि साधक रेचक करेंगे। तो यहां तक हमारा शीतली प्राणायाम कंप्लीट हो रहा है। एक बार कंप्लीट देख, जीभ से वायु अंदर खींचा यानी कि पूरक किया, पूर्व की भांति कुंभक किया, और फिर बुद्धिमान साधक दोनों नासिका से रेचक कर दिया, शीतली प्राणायाम हुआ। इसका फल क्या बताया गया हठ प्रदीपिका में,
कहते हैं गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधाम तृषाम विषानि शीतले नाम कुंभिकेयम निहंति ही। गुल्म रोग, प्लीहा आदि रोग, प्लीहा मतलब स्प्लीन से संबंधित कोई रोग हो, ज्वर, पित्त, क्षुधा, तृषाम यानी कि बुखार आपको नहीं होगा, ज्वर से संबंधित है, गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, शरीर में कोई इम्बैलेंस होता है, गर्मी बढ़ गए, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ज्वर है, शीतली प्राणायाम है तो ज्वर जो है वो कंट्रोल कर देगा, उसको नहीं होगा। पित्त आपका प्रकोपित हो जाता है तो पित्त भी प्रकोपित नहीं होगा, शीतली से कहा जा रहा है पित्त। क्षुधा मतलब भूख, भूख आपको नहीं लगेगी। तृषाम प्यास नहीं लगेगी, तो भूख प्यास भी नहीं लगेगी। उसके बाद कहते हैं विषानी शीतली नाम, विष के प्रभाव को भी ये नष्ट कर देता है। इतना महत्वपूर्ण ये, इसी को कहा गया है शीतली प्राणायाम, शीतली कुंभक। तो कितनी चीजें हो गई, विषानी शीतली, विष को भी ये ठंडा कर देता है। विष का तात्पर्य यहाँ पर है, हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ टॉक्सिक्स जमा हो गया हो, तो आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो टॉक्सिन जमा नहीं होगा। अब भस्त्रिका प्राणायाम, अब तो सूर्य भगवान शीतल हो गए, अब शीतल हो गए तो उन गुण के विपरीत हो गया, अब उनको लगा नहीं थोड़ा और कोशिश करते हैं, तो भस्त्रिका करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो भस्त्रिका कर रहे हैं, भगवान सूर्य कहते हैं उर्वो ऊपरी संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे। अब यह पद्मासन आ रहा है, पद्मासनम भवेद एतद सर्व पाप प्रणाशनम। पहले इन्होंने पद्मासन के बारे में बता दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जितने कुंभक की चर्चा हो रही है उसमें कौन सा आसन लगाना है ये नहीं बताया गया है, तो ये कहीं हमसे गलती ना हो जाए इसका ध्यान रखें। ऊपर कहा गया था बद्ध पद्मासन, लेकिन नाड़ी शोधन के लिए कहा गया था। इधर पद्मा जैसे अष्ट कुंभक शुरू हुआ है, इसमें सीधा कहा गया आसन लगाए, कोई सुखपूर्वक किसी आसन में बैठ जाए। लेकिन अब भस्त्रिका में आकर के पद्मासन की चर्चा कर दी गई है, तो एग्जाम की दृष्टि से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हठ प्रदीपिका में पद्मासन लगाकर कौन से आसन करने का खास तौर पे जिक्र है, तो भस्त्रिका का जिक्र है। या उल्टा करके क्वेश्चन आ जाए, भस्त्रिका प्राणायाम में हठ प्रदीपिका के मुताबिक कौन सा आसन लगाया जाता है, तो पद्मासन लगाया जाता है। उसमें कहते हैं उर्वो ऊपरी मतलब कहते हैं दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करे, यह पद्मासन है। और इसका फल बताया गया, पद्मासन का कहते हैं सर्व पाप प्रणाशनम। ये पद्मासन सभी पापों को नष्ट करने वाला है, चिंता मत कीजिए, पद्मासन से सभी पाप नष्ट होते हैं। तो ये एक फल भी पद्मासन का अलग से यहाँ पर डाल दिया हुआ, आप क्या करेंगे, डाल दिया हो कोई बात नहीं। उसके बाद कहते हैं सम्यक पद्मासनम बद्ध्वा समग्रीवो दरह सुधे। कहते हैं सम्यक तरीके से, अच्छी तरीके से पद्मासन लगाने के बाद ग्रीवा और उदर को यानी कि पूरे शरीर को हम जो है सीधा रखेंगे। सम ग्रीवा और उदर दो शब्द किया है, ग्रीवा और उदर, पेट एकदम जो है अंदर सीधा हो तो पीठ अपने आप सीधी हो जाएगी। ग्रीवा मतलब गर्दन को सीधा कर ले बुद्धिमान साधक पद्मासन लगा करके, वैसे भी पद्मासन लगाते हैं तो अपने आप रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है। उसके बाद कहते हैं मुखम संयम्य यत्नेन प्राणन प्राणम घ्राणेन रेचयेत। अब मुख बंद करके यत्न पूर्वक वायु का पहले रेचक कर देंगे। कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन उसमें कहते हैं पहले आराम से रेचक कर दिया। ठीक है, चलिए रेचक से ही शुरू करते हैं। वैसे भी हम लोग जनरली बहुत सारे योग संस्थानों में ज्यादातर ये कराते हैं, कहते हैं पहले अंदर जो है अपने घटा में उसको खाली कर दे, पहले अनुलोम विलोम करते हैं, पहले कहते हैं रेचक ही कर दे फिर लेना शुरू करें। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं तो भस्त्रिका में पहले हम रेचक कर देंगे। रेचक किया, उसके बाद कहते हैं यथा लगति हृद कंठे कापाल वधि सस्वनम। यानी कि रेचक भी कैसा करेंगे, एक सेकंड, रेचक भी कैसा करेंगे कि रेचक करते समय वायु जो है हृदय और कंठ और कपाल प्रदेश को स्पर्श करती अनुभूति के साथ बाहर जाए। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है
कि तेज गति से छोड़ने की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं भस्त्रिका में थोड़ा हम तेज गति से श्वास लेते छोड़ते हैं। उसके बाद कहते हैं एक बार तो आपने थोड़ा श्वास छोड़ दिया, अब फिर वेगेन पूर्ये च अपि हृद पद्मावधि मारुतम, अब वेग पूर्वक पूरक करेंगे और ऐसा करेंगे कि हृदय पद्म तक, इस हृदय पद्म तक उस वायु का स्पर्श हो। ये ध्यान रखेंगे। पहले रेचक किया, रेचक में भी हृदय, कंठ और कपाल 3 शब्द में कहा गया कि स्पर्श की अनुभूति हो छोड़ते समय, और पूरक करते समय हृदय पद्म, हृदय कमल तक मारुत मतलब वायु का स्पर्श हो जब श्वास ले। लेकिन मुख की आकृति नहीं बदलेगी, मैंने अभी जबरदस्ती लिया तो पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते इसलिए हो गया, मुख की आकृति नहीं बदलेगी, हालांकि लिखा नहीं लेकिन ये समाहित है। अब उसके बाद क्या करेंगे, पूरक किया इस तरीके से, कहते पुनः विरीचयेत तदेव पूर्येत च पुनः पुनः, कहते हैं कि इस तरह से श्वास लिया कि हृदय कमल तक स्पर्श हुआ, फिर विरेचन किया, फिर छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ा। तदेव पूर्येत मतलब कि बारंबार हम इस तरीके से श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, पूरक कर रहे हैं, रेचक कर रहे हैं। और पूरक रेचक में किस बात का ध्यान रखना है वो वहां बता दिया गया है कि रेचक करते समय कहाँ कहाँ वायु का स्पर्श महसूस होना चाहिए, पूरक करते समय कहाँ कहाँ होना चाहिए, और इस तरह बार बार करते रहेंगे। कैसे, और एक उसमें चीज जोड़ दिया गया है, कहते हैं यथैव लोह कारेण भस्त्रा, कहते हैं जिस तरह से लोहार जो है वो अपने भस्त्रा को चलाते हैं, भस्त्रा मतलब अपनी भाथी को चलाते हैं वेग पूर्वक एक रिदम के साथ, वैसे ही पुनः पुनः भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। अब देखिए कपाल भाती में भस्त्रा क्या शब्द इस्तेमाल किया था जो एग्जाम में आया था, भस्त्रा वल्लोह कारस्य, और यहाँ पर लोह कारेण भस्त्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया। बात एक ही है, कह एक ही चीज रहे हैं, शब्द को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो अगर आपको दे दे यथैव लोह कारेण भस्त्रा तो आप परेशान नहीं होंगे ये भस्त्रिका प्राणायाम की, क्योंकि यहाँ भस्त्रा शब्द दिया, तो इससे याद कर लीजिएगा, लोह कारेण भस्त्रा तो भस्त्रिका आएगा, कपालभाति वाला नहीं आएगा। तो इस तरह लोहार की धोकनी की तरह तेजी से चलाते हुए, वेगेन चाल्यते, तेजी से चलाते हुए श्वास लेंगे छोड़ेंगे, लेंगे छोड़ेंगे, यही हमारा भस्त्रिका प्राणायाम है। आधा हुआ है, अब यहां तक हमारा हो गया। कहते हैं कि कब तक करेंगे और करने के बाद क्या करेंगे, तो कहते हैं तथैव श्वास शरीर स्थम चालियेद पवनम धिया, कहते हैं जब तक शरीर थक जाए तब तक ये अभ्यास करते रहेंगे, चालियेद पवनम, जब तक शरीर जो है एकदम करने की स्थिति में करिए, और जब थक जाए यदा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पूर्येत, यानी कि जब आपका शरीर थक जाए तो उसके बाद क्या कीजिए, सूर्य नाड़ी से आप श्वास ले लीजिए, पूरक कर लीजिए। कहने का सेंस ये है हम भस्त्रिका प्राणायाम के बाद एक सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। तो आगे सूर्यभेदी प्राणायाम ही कहा गया है। जब शरीर थक जाए तो साधक को सूर्य नाड़ी से पूरक करना चाहिए। यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु, शीघ्रता पूर्वक, यहाँ कहते हैं अनिलेन तथा लघु, यानी जल्दी से एकदम छोटे समय में ही श्वास ले लेंगे राइट से, पूरा भर लिया, पूरा पेट को एकदम फुलाते हुए पूरा भर लिया, पूर्ण कर लिया, और उसके बाद धारियेद नासिकाम, धारण कर लिया। और फिर क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं मध्यमा और तर्जनी के बिना, मध्यमा तर्जनीभ्याम बिना दृढ़म, मध्यमा और तर्जनी के बिना नाक को दबा करके विधिवत कुंभकम कृत्वा, विधिवत कुंभक करेंगे। रेचयेद इडिया नीलम, जब कुंभक कंप्लीट हो जाएगा तो आराम से जो है फिर रेचक कर देंगे इड़ा नाड़ी से, अनिल मतलब वायु का। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पेट को शीघ्रता से पूरा भर लेंगे, यानी कि जो सूर्यभेदी प्राणायाम बताया गया उसमें यहाँ खास बताया गया। और उसके बाद मध्यमा और तर्जनी के बिना दृढ़ता पूर्वक नाक को बंद कर लेंगे, विधिवत कुंभक करेंगे, और फिर इड़ा नाड़ी से श्वास को बाहर निकाल देंगे। ये किसके साथ बताया गया है, भस्त्रिका प्राणायाम के साथ बताया गया है आपको। तो ध्यान रखेंगे किस प्राणायाम के साथ में,
एक सूर्यवेदी प्राणायाम की चर्चा होती है, तो भस्त्रिका प्राणायाम के साथ साथ बिना सूर्यवेदी प्राणायाम के उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी ने साफ साफ ये बातें कह दी। अब भस्त्रिका प्राणायाम कुंभक के लाभ बता रहे हैं। कहते हैं वात पित्त श्लेष्म हरम शरीराग्नि विवर्धनम। भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है। तो एग्जाम में आ जाता है किस प्राणायाम से वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है, तो भस्त्रिका प्राणायाम से वात पित्त और श्लेष्म यानी कफ तीनों दूर होता है। उसके साथ ही शरीराग्नि विवर्धनम, शरीर की अग्नियां बढ़ती हैं, इन द सेंस की वो बैलेंस होती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, तात्पर्य ये है कि वो सम स्थिति में आ जाती है। वही 13 अग्नि की चर्चा हो रही है। और क्या होता है भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ में? कहते हैं और भी चीजें होती है। कहते हैं क्या होती हैं? कुंडली बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम ब्रह्मनाड़ी मुखे संस्थिकफादया अर्गलनाशनम। कहते हैं कि कुंडलिनी बोध के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी कुंडली का आपका जागरण हो जाए। कहते हैं कैसे जागरण होता है, क्या कोई तरीका है कि इससे ऐसा क्या होता है कुंडलिनी जागरण हो जाता है? तो कहते हैं इससे होता क्या है, सुषुम्ना नाड़ी, या ब्रह्म नाड़ी कहा गया, ब्रह्म नाड़ी इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। ब्रह्म नाड़ी के मुख पर यानी सुषुम्ना के मुख पर जो कफ आदि जमा हुआ है या कोई और मल आदि जमा हुआ है, उसका नाश हो जाता है। जब उसका नाश हो जाता है तो हितकारी सुखकारी वायु शीघ्रता से कुंडलिनी जागरण करा देती है, यानी कि वहां पर अब आपके ब्रह्म नाड़ी में प्राण जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सुषुम्ना की जगह कहीं ब्रह्म नाड़ी दे दिया तो परेशान नहीं होंगे, हम समझ जाएंगे कि ये भस्त्रिका प्राणायाम की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों ग्रंथियों का भेदन भी यहाँ हो रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। कहते हैं सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषणैव कर्तव्यम भस्त्राख्यम कुंभकम त्वइदम। तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है अगर उचित तरीके से अभ्यास करते हैं, इसीलिए इसका अभ्यास विशेष रूप से करना ही चाहिए। अब कितने फायदे हुए? वात पित्त कम त्रिदोष जो है आपका कंप्लीट हो गया, 3 ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, ब्रह्म नाड़ी पर जो है उसकी सफाई होती है, तो सुखकारी हितकारी वायु कुंडलिनी जागरण कराती है। और उसके बाद इससे ऊपर कहा गया था शरीर की अग्नि भी बढ़ती है। अब जिस प्राणायाम के इतने फायदे हो, इसीलिए कहा गया है इनको लो बीपी की शिकायत होती है उनको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम बड़ा उनके लिए फायदेमंद होता है। यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल भ्रामरी मूर्छा और प्लावनी कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद कुंभक से संबंधित जितने सवाल हैं सारे सवाल ले लेंगे।